तो अभी तक जो है हम लोगों ने मेघदूतम में, पूर्व मेघदूत में 15 श्लोक पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे श्लोक 16वां। ठीक है, इस 16वें श्लोक में भी जो यक्ष है वो मेघ को प्रेरित कर रहा है अलकापुरी जाने के लिए। ठीक है ना, और प्रेरित कर रहा, बता रहा भैया आपको रास्ते में क्या क्या करना है। यक्ष मेघ को बता रहा है कि आप रास्ते में क्या क्या करते जाना। 16वें श्लोक में यही सब निर्देश कर रहा है। तो एक बार पहले बोलेंगे फिर इसको समझेंगे। त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानाः सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् व्रजलघुगतिर् भूय एवोत्तरेण देखिए कह रहे हैं किंचित, क्या कह रहे हैं? किंचित पश्चात। क्या कह रहे हैं? किंचित पश्चात। किंचित मतलब थोड़ा, किंचित मतलब थोड़ा, और पश्चात मतलब पश्चिम की ओर। पश्चात मतलब पश्चिम, ठीक है ना। किंचित पश्चात व्रजा, व्रज मतलब जाना, व्रज मतलब जाना। कह रहा है कि किंचित पश्चात व्रजा, थोड़ा सा जो है पश्चिम की ओर जाना। क्योंकि हमने पिछले श्लोकों में देखा क्या बोला कि भाई उत्तर की ओर मुख करके जाना। अब कह रहा है हल्का सा जो है पश्चिम की ओर हो लेना। किस साइड हो जाना? पश्चिम की ओर। फिर भूयः एवोत्तरेण, क्या है? भूय एवोत्तरेण। भूय मतलब फिर, ठीक है। उत्तरेण, एव मतलब ही, फिर उत्तर की ओर हो जाना। फिर किसकी तरफ हो जाना? कहने का अर्थ ये है थोड़ा सा पश्चिम की ओर हो लेना, फिर वहाँ से उत्तर की साइड ही आपको जाना है, क्योंकि जो अलकापुरी है वो उत्तर दिशा में ही है। तो यक्ष मेघ को मार्ग बता रहा है कि भैया जब जाना तो हल्का सा पश्चिम की ओर मुड़ जाना, ठीक है, और पश्चिम से फिर आप उत्तर की ओर जाना। भूया मतलब फिर किस तरफ आपको जाना? उत्तर की तरफ ही जाना है। एवं मतलब ही, फिर आपको उत्तर की तरफ ही जाना है। समझ गए? अब कह रहे हैं जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो आपको क्या करना है? क्षेत्रम आरुह्यमालम। क्या करना है? क्षेत्रम आरुह्यमालम, ठीक है ना। मालम जो है स्थान है एक, जिसका नाम है मालव। क्या नाम है? मालव क्षेत्र में आरुह्य होना। मालव क्षेत्र में क्या हो जाना? आरुह्य। आरुह्य मतलब है वहाँ एकदम छा कर हल्का बारिश कर देना। वहाँ क्या कर देना? हल्की बारिश कर देना। समझे कि नहीं? और जब आप बारिश कर दोगे तो लघु गति हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लघु गति। भाई आप कहीं प्रदेश जाते हो, क्या बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाते हो? यदि बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाओगे तो थक जाओगे। और मेघ एकदम पानी से भरा हुआ है, भरा है कि नहीं?
अब यक्ष चाह रहा है कि यदि मेघ अलकापुरी अगर जाएगा कहीं थक ना जाए, क्योंकि भाई हर जगह पहाड़ तो नहीं मिलेगा कि आप हर जगह विश्राम करते जाओ, तो एक बार तो विश्राम कर लेना और उसके बाद हल्का पश्चिम की तरफ मुड़ जाना और वहाँ क्या हो जाना, आरूह्य हो जाना, मतलब हल्का पानी बरस देना। ठीक है, तो आप थोड़े से हल्के हो जाओगे, परिलघु हो जाओगे। ठीक है, जब आरूह्य होगा तो हल्का पानी कम हो जाएगा, है, उसके शरीर से भार थोड़ा कम हो जाएगा, और जब भार कम होगा तो जो है लघु गति हो जाएगा कि नहीं, तीव्र गति वाला हो जाएगा कि नहीं। लघु गति मतलब फिर आप थोड़ी तेजी से जा सकते हो, समझे कि नहीं। कह रहे जब आपको आरूह्य होना, हल्का पानी बरस देना है, कह रहे हैं अब यक्ष कह रहा अगर पानी नहीं बरसोगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान। क्यों, क्योंकि त्वय्यात्तम कृषि फलम इति, त्वय्यात्तम कृषि फलम इति। ये देखिए त्वय्यात्तम में त्वयी शब्द है, क्या शब्द है, त्वयी, और फिर है आयत्तम। ठीक है ना, त्वयी आयत्तम, यण संधि होके त्वय्यात्तम बनता है। ठीक है ना, त्वयी मतलब तुम्हारा। ठीक है, त्वयी मतलब तुम्हारे, सप्तमी एक वचन का रूप है। त्वयी मतलब तुम्हारे, और आयत्तम का अर्थ है आधीन। ठीक है, त्वयी मतलब तुम्हारे, आयत्तम मतलब आधीन, आयत्तम मतलब आधीन, तुम्हारे आधीन है कौन, कृषि फलम, खेती का फल, अनाज। खेती फल मतलब अनाज। भाई आप अगर बरस दोगे तो वहाँ किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, वो तुम्हारे आशा में रुके हैं, भाई अब बारिश होगी तो जो है खेती को लाभ होगा, तो ये तुम्हारे अधीन हुए कि नहीं। तो इसलिए यक्ष मेघ से कह रहा भैया जब जाना तो थोड़ा बरस देना, क्या कर देना, अब जब बरसोगे तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है, और जो वहाँ के कृषि फल हैं, जो वहाँ के किसान हैं, उनके अनाजों का भी लाभ होगा। क्यों, क्योंकि त्वयी आयत्तम है वो तुम्हारे अधीन है, क्योंकि पहले तो टुब्बिल वगैरह होती नहीं थी, ये तो अब सुविधाएं उपलब्ध हो गई। पहले तो भाई ये सब जो है मेघ के अधीन थे कि कब बारिश हो, कब अनाज में फ़ायदा मिले, है कि नहीं। तो इसीलिए यक्ष मेघ से कह रहा है कि भाई जब वहाँ जाना तो थोड़ा सा ना बारिश कर देना, और जब बारिश कर दोगे तो वहाँ के जो कृषि फल हैं, खेतों का जो वहाँ का फल है उसको लाभ मिल जाएगा, वो अनाज जो है अंकुरित हो जाएंगे, वहाँ के पौधे घास ये सब, इन सबको लाभ मिलेगा। इसलिए क्या हो जाना, हल्का पानी बरस देना, समझे कि नहीं। तो त्वयी मतलब तुम्हारे, आयत्तम मतलब आधीन। ठीक है, तुम्हारे अधीन है कौन, वहाँ की खेतों के फल, वो तुम्हारे अधीन है, जब बरसोगे तभी वो अनाज देंगे, इसलिए हल्का क्या करना, पानी बरस देना। ठीक है, अब देखिए यक्ष मेघ को कह रहा है जाओ अलकापुरी, वहाँ जाओगे और कौन कौन तुमको देखेगा पुनः बता रहा है। क्या कह रहा है, लोचनैहि पीयमानः, क्या है, लोचनैहि पीयमानः। लोचने ये तृतीयांत रूप है, लोचने मतलब आँख। ठीक है, और पीयमानः मतलब पीने योग्य, ऐसा नहीं। पीयमानः से अगर एक सामान्य अर्थ देखें तो क्या लग रहा है, पीने योग्य। क्या कोई आँख से पीता है क्या, प्रेम पूर्वक। ठीक है, अब देखिए किसके आँख, तो कह रहा है जनपद वधु। भैया किसके आँख बताना पड़ेगा ना, तो कह रहे जो वहाँ का जो जनपद है, वहाँ की वधु, वहाँ की कौन, वधु। ठीक है, उनके नेत्रों के द्वारा पीयमानः, उनके नेत्रों के द्वारा प्रेम पूर्वक, पीयमानः मतलब प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक देखे जाओगे। पीयमानः लोचनैहि, इसका अर्थ क्या है, आँखों के द्वारा प्रेम पूर्वक देखे जाओगे। किसकी आँखों के द्वारा, करें जनपद वधु, जो वहाँ का जनपद है, वहाँ की जो वधुएं हैं, उनके आँखों के द्वारा, वो अपने आँखों के द्वारा तुमको प्रेम पूर्वक देखेंगी, तुमको जो है प्रेम पूर्वक। अच्छा भाई बताइए, जनपद है, क्या वहाँ वधु ही है केवल, वहाँ बुढ़े भी हैं, बुढ़िया भी हैं, है कि नहीं, पुरुष भी है।
लेकिन यक्ष किसको बता रहा है? केवल वधू को, क्योंकि वो चाहता है इसका उत्साह और बढ़े। अगर वो कह दे कि भैया जो वहाँ की दादी है वो तुमको देखेंगी, क्या समझेगा? अरे दादी दिखवाओगे? इसीलिए वधू शब्द का प्रयोग किया है। देखिए बड़ाई करना भी बहुत बुद्धिमानी वाली बात है कि नहीं? कह रहा भाई जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ की जो वधुएं हैं उनके द्वारा तुम देखे जाओगे। किस तरह? पीयमान, प्रेम पूर्वक। ठीक है। और देखिए लोचनहि का एक विशेषण और दिया, प्रेति स्निग्धैर। क्या बोला? प्रेति स्निग्धैर। ठीक है ना? प्रीति मतलब प्रसन्न। ठीक है। प्रीति एक प्रसन्न पहले आया था, सहा प्रीतः, तो यहाँ प्रीति का अर्थ समझिए स्नेह। प्रीति मतलब स्नेह, और स्निग्ध का अर्थ समझिए जो स्नेह, स्निग्ध मतलब होता है कोमल, स्निग्ध मतलब कोमल। ठीक है। प्रीति स्निग्धैर, प्रीति स्निग्धैः। ठीक है ना? स्नेह की कोमलता, स्नेह की कोमलता। वहाँ की जो वधुएं हैं वो स्नेह की कोमलता से तुमको देखेंगी, और कैसे? प्रेम पूर्वक देखेंगी। समझे कि नहीं? एक तो होता है स्नेह करना ना, यदि आप स्नेह करो और वो आंखों द्वारा ना दिखे तो स्नेह में आनंद नहीं आता। ये स्नेह भी है और स्नेह में कोमलता भी है। समझे कि नहीं? स्नेह में क्या है? कोमलता। स्नेह के कोमलता। ठीक है। वहाँ की जो वधु हैं वो स्नेह की कोमलता से आपको देखेंगी और प्रेम पूर्वक देखेंगी। कैसे देखेंगी? प्रेम पूर्वक देखेंगी। समझे कि नहीं? अब देखिए आजकल होता क्या है, आप शहरों में जाइए तो लोग आजकल आंखों में इशारों से बात करते हैं कि नहीं? कि वहाँ चलेंगे। हाँ, जब दो व्यक्ति आपस में प्यार करते हैं तो इशारों में बात करते हैं, भैया करते हैं कि नहीं? उसी को आगे समझा रहे हैं। कह रहे भाई जो वहाँ की वधुएं हैं वो इस प्रकार की नहीं है। वहाँ की जो वधु हैं इस प्रकार की नहीं। कह रहे किस प्रकार की हैं? कह रहे भ्रू विलासान भिज्ञैः। क्या कह रहे हैं? भ्रू विलासान भिज्ञैः। भ्रू मतलब ये भौं। ठीक है ना? कह रहे हैं ये भौं जो है विलास से अनभिज्ञ है। जो भोग विलास होता है उससे क्या है? ये वहाँ की जो वधुएं हैं वो भौं जो है इस विलास के अनभिज्ञ हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं जानती, वो ये सब चीज़ें नहीं जानती। समझे कि नहीं? इसलिए जो उनका लोचनई है, उनके जो आँख हैं बड़े कोमल हैं और तुमको बहुत प्रेम पूर्वक देखेंगी। कैसे देखेंगी? प्रेम पूर्वक। नहीं तो आज और कल की तरह तुमको नहीं करेंगी कि आँखों आँखों इशारा कर दिए। हाँ, इस प्रकार नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यक्ष मेघ से कह रहा है कि भाई हल्का पानी बरस देना। बरसोगे तो वहाँ के किसानों का लाभ, तुम्हारा लाभ, थकोगे नहीं जल्दी। है भाई, लघु गति वाले हो जाओ, तीव्र गति से जाओगे। है कि नहीं? तो दो लाभ बता दिया, अब तीसरा लाभ बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि आप बरस दोगे ना तो सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभि। क्या कह रहा है? सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभि। सद्य मतलब शीघ्र, जल्दी। ठीक है ना? सद्य मतलब शीघ्र, मतलब जल्दी। और सीर कहते हैं, हल होता है, हल का जो लोहा वाला भाग होता है ना, उसको कहते हैं सीर। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको? सीर कहते हैं। और उस हल से क्या होता है? खेत को जोता जाता है, तो उसी जोतने को संस्कृत में कहते हैं उत्कर्षण। क्या कहते हैं? उत्कर्षण मतलब जोता हुआ खेत। किसके द्वारा? सीर के द्वारा। भाई जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने जब देखा आषाढ़ माह आने वाला है, और जब मेघ चलेगा तो सीधी सी बात है गर्जना होगी। है कि नहीं? जब वहाँ के किसानों ने, कहाँ के किसान? मालम क्षेत्र, मालो क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने, वो जब आपकी गर्जना सुनेंगे सद्यः शीघ्र क्या करेंगे? हल के द्वारा उत्कर्षण करेंगे, अपने खेतों को जोत दिए हैं। भाई तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे तुरंत वो अपने खेत को क्या करेंगे? जोत दिए हैं। इसलिए मेघ तुम बरस देना, इसलिए क्या कर देना? बरस देना। और जब बरस दोगे तो सुरभि आएगी कि नहीं? सुरभि मतलब सुगंध। सुरभि मतलब सुगंध।
आप देखे होंगे जब किसान खेत को जोत देता है उसमें बारिश हो तो उस मिट्टी की सुगंध उत्पन्न होती है, सुगंध आती है कि नहीं। तो भाई यक्ष मेघ से कह रहा है कि भाई वहाँ के जो किसान हैं तुम्हारी गर्जना सुनकर सद्य शीघ्र अपने खेत को जोत देंगे, और जब जोत दें तो भैया उनको निराश मत करना, उनको निराश मत करना, पानी बरस देना। और मेघ जब तुम पानी बरस दोगे तो वहाँ की जो भूमि है वो सुरभि हो जाएगी, उससे सुगंध आने लगेगा। तो तुम्हारे पानी बरसते 3 का लाभ, खेतों से सुगंध आएगा है, और जो त्वया आयत्तम किसान हैं तुम्हारे अधीन है जो, उनका भी लाभ होगा, है कि नहीं। वहाँ की जो खेती वो फलदायक हो जाएगी, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, तुम लघु गति वाले हो जाओगे, तीव्र गति वाले हो जाओगे। इसलिए मेघ मेरी बात ध्यान से सुन लो, जाना तो वहाँ क्या करना, हल्का पानी बरस देना, ठीक है। बात समझ में आ गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन समझ में आ गई। एक बार और देख लीजिए, किंचित पश्चात, क्या कह रहे हैं, किंचित पश्चात। किंचित मतलब थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी यक्ष ने कहा था मेघ को कि उत्तर साइड ही तुमको जाना है, अब कह रहा भैया हल्का सा जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाना, ठीक है। व्रज मतलब जाना, ठीक, पश्चिम को मुड़ जाना, चले जाना। भूयः, फिर एव उत्तरेण, फिर उत्तर की तरफ ही जाना है तुमको, एव मतलब ही, फिर तुमको ऐसा नहीं पश्चिम की ओर चले जाना है, तुमको फिर कहाँ जाना है, उत्तर की ओर, ठीक है। और जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो वहाँ मालम क्षेत्रम मिलेगा। कौन सा क्षेत्र मिलेगा, मालव नाम का क्षेत्र मिलेगा, स्थान, ठीक है। उस स्थान में थोड़ा आरोह्य हो जाना, थोड़ा सा वहाँ बदरी छा के हल्का पानी बरस देना, ठीक है। और जब आप हल्का पानी बरस दोगे तो आप लघु गति वाले हो जाओगे, आप तीव्र गति से जा सकते हो, समझे कि नहीं। कह रहे हैं अगर भैया आरोह्य नहीं होगे, अगर पानी नहीं बरसोगे तो त्वयि आयत्तम कृषि फलम इति, तुम्हारे जो अधीन वहाँ के खेतों का जो फल है तुम्हारे अधीन है, इसलिए आरोह्य जरूर होना, समझे कि नहीं। इसलिए क्या होना, आरोह्य। अब यक्ष मेघ को कह रहा जब अलकापुरी जाओगे तो लोचनैः ही पीयमानः, आँखों के द्वारा पीयमाना, प्रेम पूर्वक तुमको वहाँ के लोग देखेंगे। कौन, कह रहे जनपद वधु, उस जनपद के वधुएं आपको प्रेम पूर्वक देखेंगी। अगर वृद्ध कह देता, बुढ़िया देखेगी कि वृद्ध जनाः लोचनैः ही पीयमानः, अगर इस प्रकार कुछ कर देता तो मेघ की जो है पूरी उत्साह घट जाती। अरे देखेंगे तो कौन, कर अगर बूढ़ों को ही देखना तो मैं तो रामगिरी दिख रहा हूँ, है कि नहीं। इसीलिए देखिए वधु का प्रयोग किया कि वहाँ की जो नई नवेली दुल्हन है वो तुमको देखेंगी, ठीक है। कह रहे हैं भैया वो जो दुल्हन है ऐसे वैसे नहीं देखेंगी आपको, वो जो है प्रीति स्निग्ध के द्वारा देखेंगी। किसके द्वारा, प्रीति स्निग्ध के द्वारा। प्रीति मतलब स्नेह, स्नेह की कोमलता के द्वारा आपको अपने आँखों से प्रेम पूर्वक देखेंगी। कौन, जनपद की वधुएं, वधुओं के द्वारा आप देखे जाओगे। और कह रहे हैं वहाँ के जो वधु है ना वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे वाले लोग नहीं हैं। ये बात ठीक है भोले भाले हैं, ये बात ठीक है कि वहाँ के जनपद के अलकापुरी के लोग सब भोले भाले हैं, लेकिन वो धोखेदार वाले लोग नहीं हैं, समझे कि नहीं, सभ्य लोग हैं, है ना। इसीलिए वहाँ उनकी जो भ्रू है वो विलास से अनभिज्ञ ही है, अनभिज्ञ है, ठीक है। नहीं तो जो आप आँख से इशारा कर देते हो तो हे मेघ ऐसा मत समझना क्यों केवल आँख से इशारा कर रही हैं। अगर तुमको ऐसे देख ले मत समझ लेना लोग इशारा कर रही हैं, आपको समझ लेना प्रेम पूर्वक आपको देख रही हैं, समझे कि नहीं। हाँ समझ गए इतनी बात। कह रहे हैं इसलिए मेघ तुम अलकापुरी जाओ, अलकापुरी जब जाना पानी जरूर बरसना। क्यों, क्योंकि जब आप जाओगे ना भाई, जब मेघ चलता है पानीदार हो मेघ तो ऐसा हो सकता है बिना गड़गड़ाहट के चल दें, वो तो यार तड़तड़ करता जाएगा। कि जब आप तड़तड़ाते जाओगे तो वहाँ के जो किसान जन हैं वो सद्य शीघ्र अपने हल के द्वारा खेत को जोत देंगे कि अरे भाई मेघ आ गया, ठीक है। और इसलिए मेरी बात ध्यान सुन लो, वहाँ बरस देना।
जब आप बरस दोगे तो वहाँ किसान क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और वहाँ की जो मिट्टी है, भूमि है, खेत जिसको उन्होंने जोता है, वहाँ जब पानी पड़ेगा तो सुरभि होगा कि नहीं, वहाँ से सुगंध उत्पन्न होगा। इसलिए मेघ वहाँ के किसानों को निराश मत करना, बारिश जरूर कर देना। ठीक है, तो ये 16वें श्लोक में यक्ष ने मेघ को बताया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही।